कल 11 बजे डीएम साहब के वहाँ से ज्ञापन दिया जाएगा हर जिलों में, और लोगों में रोष है। इस तरह की बात नहीं होनी चाहती। सरकार की जो है गलत सोच है या मानसिकता है। तो कम से कम 2500 किलोमीटर यहाँ से कर्नाटक है, बेंगलुरु, और इस तरह की वो हो एक स्टेट की बदनामी हो, इसी नहीं चाहती करनी। उत्तर प्रदेश है, यहाँ भी सभी आदमी आवे, बाहर के भी आवे, कोई इस तरह की कोई वो नहीं होती। तो इसकी हम निंदा करें, इस तरह की बात नहीं चाहती होनी। अच्छा, आपने मंच के माध्यम से भी कहा कि 28 की रात को बहुत कुछ पता चला था कि कई लोग मर जाते, क्या था वो? नहीं, वो लोगों का विचार और विचार था लोगों का, वो जो हमने होने दिया, हाँ वो गलत हो जाता। हमने जिम्मेदारी निभाई वहाँ से, और हमने कहीं पत्ता नहीं हिलने दिया। अच्छा, ने भी कहा कि सरकार नक्सलवाद में थोपना चाहती नहीं है। नहीं, इस भाई एक तो बताओ, झारखंड में, आसाम में, छत्तीसगढ़ में किस तरह के मामले हो रहे? अगर ये आदमी ठीक ठाक कर खा रहे तो ये नक्सलवाद की तरफ को धकेल रहे ना, जो युवा पीढ़ी ने रोजगार नहीं मिलने का। और इस तरह की जैसी यह घटना हुई और भी ऐसी घटना हो जाओ तो क्या होगा? इन्होंने तो बर्बाद करने का कर लिया काम। इस देश के विकास की बात सोचे, हमें विकास की बात बतावे, भाई इस तरह का विकास करो, ये बात करो, इस तरह की। वो कोई हम समाज विरोधी कोई गतिविधियां नहीं कर रहे, तो हमें क्यों इस तरह की जिम्मेदारी तो सरकार की भी है। क्या मानते हैं जो आज राकेश टिकैत को फंसाई गई है, किस तरह जिसमें सरकार की बीजेपी की भी है? नहीं, एक तो है वो तो वहाँ की भाई उनकी सुरक्षा व्यवस्था की बात, उन्हीं की तो जिम्मेदारी थी। उन्होंने मतलब वहाँ से कोई भी ऐसा आदमी था, कोई कम से कम तक तो पता कि राकेश टिकैत की पहचान है, वहाँ जा रहे कोई उन्होंने भी पता कि भाई इस तरह की 13 महीने आंदोलन करा, और कोई भी आदमी उठे इस तरह की वो कर दे, क्या है? तो इसकी तो निंदा होनी चाहिए, और उसकी जांच हो। जांच में जो दोषी पाया जाए उसे जो कुछ भी सजा बोलती हो वहाँ से उन्हें वो सजा दी जाए। लखीमपुर में भी तो इस तरह का ही वो कांड करा, तो यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार ने उन पर कार्रवाई करी, जो लोगों को एक अच्छा लगा कि भाई हाँ ठीक है, अपराधियों को साथ में सरकार सख्त है। तो वहाँ की सरकार को भी इस तरह का चाह। तो राकेश जी से क्या आपकी बात हुई कि उन्होंने सरकार से बात करी या कुछ? नहीं हुई थी बात। क्या बात हुई? तो कहा उसने कि भाई कोई ऐसी वो नहीं है। वो वहाँ से कर्नाटक में भी वहाँ सरकार ने हुई चाह रही कि भाई कोई थारे सामने बोल ना, वो को वही नहीं कि तो पूरे देश में वही हुआ है बात। जड़ श्रेणी सुरक्षा के लिए ज्ञापन देना। चलो वो तो देखो, तो इनकी सोच है। ये जो कर भी ये तो कार्यकारिणी है, चौधरी साहब है और है। मंत्री भी हैं, उनका कोई बयान नहीं है, क्या कहना चाहिए? नहीं, उनकी वही क्या खुश रहे ऐसी घटना तो ऐसा थोड़ा ही है बातचीत। हम वो नहीं करते, किसी की निंदा नहीं करते, कोई वो नहीं करते। पर इसमें तो जो कोई भी है उन्हें विरोध करना चाह, इसमें पार्टी की बात थोड़ा ही है। भाई पार्टी पे ही तो उलाना आ रहा, आरोप तो पार्टी पे, आरोप तो भाजपा पे ही है। और उसमें तभी भाजपा में तभी विरोध के स्वर उठने चाह। अगर इस तरह की जो वो है तो सब प्यार तो रहना चाह, सारी वो है बातचीत, सब है। पंचायत करने का भी अधिकार है, मीटिंग करने का भी अधिकार है। ये थोड़ा ही एक बार ज़बरदस्ती किसी की मीटिंग की मने करे या इस तरह का वो क्यों करा जाना? जो भी निर्णय वो कल के बाद लिया जाएगा। नहीं देखो, तो कमेटी की बात है। अरे एक तो बताओ क्या निर्णय ले? भाई कुत्ता काट खावे उसका काठा थोड़ा ही जा, उसका तो आदमी इलाज की तो देखे। ये तो कुत्ते हो रहे कितने, तो जो उल्टे सीधे काम कर रहे। सभी का धन्यवाद। आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस का पहले ही यहाँ पे प्रोग्राम कर्नाटक में, बेंगलुरु में था, और प्रेस के बीच में जिस तरह की घटनाएं हुई वो दुखदायी है, क्योंकि किसी को भी सवाल जवाब कर सकता है, लेकिन जिस तरह से चोट पहुंचाने की साजिश रची गई, उसकी यहाँ के पुलिस प्रशासन से हमारी डिमांड है कि उसकी जांच होनी चाहिए।
जैसे कोई आदमी बीच में से उठ के आए, उन्होंने सीधा अटैक किया, उसकी जांच हो जानी चाहिए। और जब तक जांच नहीं होगी, जब तक उस आदमी का पता नहीं चलेगा वो सरकार का था या किसी संगठन से था या किसका था, उसकी पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए। हम प्रेस के माध्यम से ये बात कह रहे हैं, हम उनके अभी नाम नहीं जानते कौन में हैं, लेकिन उन्हें सीधा अटैक उनके टारगेट पर हम थे, क्योंकि हम तो बोल भी नहीं रहे थे, हमारा तो नंबर था भी नहीं। युद्धवीर सिंह बोल रहे थे, कविता जी बोल रही थी, और अटैक उन्होंने हम पे किया। तो इसका मतलब फर्स्ट पेज में हम लोग थे वहां पे, पूरा जो रंग था, जो कलर था वो डाल दिया, और सीधा वहां से माइक उठाकर उन्होंने चोट पहुंचाने की वो करी। अगर हाथ नहीं आगे करते और सीधा सिर में वो लग रही थी। तो पुलिस से यह है कि उसकी जांच होनी चाहिए। पुलिस पूर्ण रूप से इसमें फेलियर रही है यहाँ की, यही हमको कहना है। कोई आपके और जो सवाल जवाब है वो आप बताओ। ಮೊಬೈಲ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇರ್ಲಿ ಮೇಡಮ್. ಮುಂದೆ ಬೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬೈಟಲ್ಲಿ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಅಂತ ಏನು ಅಲೆಗಳು ಬಂದಿದ್ರು, ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೂಪರ ಸಂಘಟನೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಬೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಡಿಸಿಪಿ DCP ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. हाँ हाँ, तो DCP कह रहे हैं कि वो जो लोग इसको किया वो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन से, बीजेपी से। उनके खिलाफ जांच करें। क्या हिंदू को ठेका ये होगा कि वो मारकाट करेंगे? भाई उसी का नुकसान तो यहाँ पे हो रहा है। कर्नाटक और बेंगलोर जैसे शहर में एक हिजाब के इशू से लेकर यहाँ का पूरा इंडस्ट्रीज बर्बाद हो गया। क्या उसको यहाँ आप प्रपोज करना चाहते हो? यहाँ के लोग पुलिस प्रशासन को वो करना चाहिए। 302 की धाराएं लगती है, ये पूरा ये डैमेज पहुंचा रखे, मुकदमा लिख के मुकदमा लिखो। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।